हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के लास्ट डे ऑफ दी वर्कशॉप, जो कि हमारा 6th डे ऑफ दी वर्कशॉप, जिसमें हम लोग हमारे लास्ट के 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स भी कहा जाता है या वीआईपी पॉइंट्स भी कहा जाता है। इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो खत्म करने के बाद अगर आप पूछेंगे कि हमारी सर्टिफिकेट्स कहाँ है, ठीक है, हमारी सर्टिफिकेट्स कब तक मिलेंगी, तो इसकी भी जानकारी मैं अभी आपको दे देती हूँ। ठीक है, देखिए हमारी सर्टिफिकेट्स जो है ना, ये मैनुअली प्रोड्यूस होती है, यानी कि हम लोग खुद बनाते हैं एक एक पर्सन की सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो जो है ना, इसे टाइम लगने वाला है, ये याद रख के चलिए। और ये आपकी इंग्लिश का वर्कशॉप जब खत्म होगा ना, उसके बाद ही ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका इंग्लिश का वर्कशॉप जब खत्म होगा, जो कि ये 5 मई को, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, फिर मुझे आके बार बार पूछिएगा मत। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिर क्या कहेंगे कि आपने वीडियो देखा ही नहीं है, इसलिए आपको आइडिया नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट्स कब मिलने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आपको विद इन 10 डेज हमारा वर्कशॉप जो खत्म होगा मई वाला, ठीक है, जो कि है 5 मई को खत्म हो रहा है इंग्लिश का वर्कशॉप हमारा, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, विद इन 10 डेज आपको आपकी सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगी, वो भी एक ही शर्त पे कि आपने हमारे तीनों भी जो हमने प्रोसीजर दिए थे आपको, एक तो था कि आपको वो फॉर्म भरना था। अगर आपने फॉर्म भरा है तो फिर हम चेक करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमारे ग्रुप में कोई भी एक ग्रुप में ऐड है या नहीं, अगर आपने ये तीनों भी प्रोसीजर्स प्रॉपरली फॉलो किए हैं, तो आपको जो है आपको मिल जाएगी आपकी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे कौन सा भी आएगा, हमारा MIP 25 से स्टार्ट करेंगे हम आज। ठीक है, हमारा MIP 25 इसकी लोकेशन कहाँ है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ आती है, आपका एंकल जॉइंट से हम एक अंगूठा पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वहां आता है ये पॉइंट। ये पॉइंट जो है ये इंटरनल साइड है, यानी कि आपके जो अंगूठा, हमारे जो पंजे, पैर का जो पंजा है, इसका जो अंगूठा होता है ना, उसकी तरफ आता है। ठीक है, बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड। आपको ये फोटो दिख रहा है, आप ये फोटो प्रॉपरली देखिएगा और अपनी लोकेशंस याद कर लीजिए। ठीक है, अभी ये पॉइंट किस चीज के लिए काम आता है ये जानते हैं हम। हमारा MIP 25 ये जो पॉइंट है, ये किडनी का बेस्ट पॉइंट माना जाता है। तो किडनी की सभी प्रकार की समस्याओं के लिए ये अच्छा माना जाता है। अभी किडनी की क्या क्या समस्या हो सकती है, आपको हो सकता है क्रिएटिनिन हाई हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हाई हो गया आपका, या फिर पानी बॉडी में ना बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये काम आएगा। ठीक है, वाटर रिटेंशन हो गया है बॉडी में, ठीक है, एडिमा जिसे कहा जाता है, इसकी प्रॉब्लम हो रही है आपको, या सारी प्रकार की किडनी की समस्या है। ठीक है, किडनी में स्टोन हो गया है, पथरी हो गई है किडनी के अंदर, ठीक है, या हो किडनी में कोई भी प्रकार की गांठ हो गई है, किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डायलिसिस पे है कोई पर्सन, तो भी ये पॉइंट काम आएगा। ठीक है, अभी और चीजें जानते हैं क्या क्या काम करता है ये। अभी फीमेल्स में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है, व्हाइट में कौन सा, 2 प्रकार के व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं, एक होता है मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज और एक होता है वाटरी व्हाइट डिस्चार्ज। दोनों भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें ये पॉइंट जो है काम आएगा। ठीक है, रीनल पैरेंसाइमा और किडनी आर्टरीज का ये बेस्ट पॉइंट माना जाता है। ठीक है, ये ना किडनी और लिवर की एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर किसी को ना एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, और स्पेशली इसकी प्रॉब्लम रात को ही होती है, ठीक है, तो उसे दूर करने के लिए पॉइंट काम आएगा। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की प्रॉब्लम हो किसी को, और वो मिर्गी की प्रॉब्लम स्पेशली उनको रात को ही बहुत ज्यादा होती है, तो ये पॉइंट बहुत काम आएगा उसके लिए। हाइपरसोमनिया की अगर प्रॉब्लम हो किसी को, ठीक है, हाइपरसोमनिया यानी कि आलसपन, दिन में कुछ भी काम नहीं करने की इच्छा हो रही है, लेजीनेस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा नींद ही आ रही है, आलस ही आ रहा है, कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं हम, ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत काम आएगा। फिर ये और काम आता है सेक्सुअल वीकनेस के लिए, मेल या फीमेल में सेक्सुअल वीकनेस हो, ठीक है, सेक्सुअल वीकनेस हो, उसके लिए ये पॉइंट काम आएगा। फिर और क्या है, आपको आपकी सेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। आप अगर अनसेटिस्फाइड फील करते हैं सेक्स के टाइम पे, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इसके लिए काम आएगा ये पॉइंट।
अगर किसी को ना ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है इसका फोबिया हो, ठीक है, या एरोप्लेन में जो स्पीड होती है उसका फोबिया हो, स्पीड का फोबिया हो किसी को, फोबिया यानी कि क्या बोलते हैं, डर लगता है, ठीक है, ट्रेन का डर लगता है, हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है, इसी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत काम आएगा। और क्या हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा आप ऐसी उबासियाँ लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाँ ऐसा करते रहते हैं आप पूरा टाइम, ठीक है, आपको उबासियाँ बहुत आती है, इसके लिए ये पॉइंट काम आएगा। और क्या, यूरिन में ना एल्ब्यूमिन आता है, इसकी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये पॉइंट काम आएगा, ठीक है। फिर अगर आपको सोल में पेन होता है, पैर का जो सोल होता है, तलिया होता है, उसमें पेन होता है तो इसके लिए ये पॉइंट काम आएगा। तो ये था हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट, कौन सा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 25 था। अभी चलिए जानते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 पॉइंट के बारे में। अभी ये पॉइंट कहाँ आता है इसके बारे में हम जानेंगे। हमारा जो पैर का ये अंगूठे वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ से आप ऊपर ऊपर जाते जाए एंकल जॉइंट तक, तो ये पूरा एरिया आता है हमारा MIP 26 का, ठीक है। आप देखिए फोटो दिख रहा है आपको, आपका पैर का ये अंगूठा है, अंगूठे से आप ऊपर ऊपर जाते जाए आपका एंकल जॉइंट है यहाँ तक, तो ये आता है आपका MIP 26 का लोकेशन, ठीक है। चलिए जानते हैं अभी कौन से इसके यूजेस है इसके बारे में। तो ये किस किस चीज के लिए काम आता है, ये यूरिक एसिड आपका बढ़ गया हो, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, और फिर आपका शुगर बढ़ गया हो यानी कि डायबिटीज हो गई हो, बाइलरुबिन बढ़ गया हो आपका, इसकी प्रॉब्लम है, या आपको जो है ना रक्त का कोई भी विकार यानी कि ब्लड में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसके लिए पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। फिर अगर आपको है ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है, अब बड़े लोगों में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, ब्लोटिंग यानी कि पेट में ना गैस भरा हुआ लगता है पूरा ऐसा, ठीक है, या छोटे बच्चे जो होते हैं खाना खाने तो आप बैठते हैं बट वो तभी उनको भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाना ऐसा करते हैं, तो उनके लिए भी ये पॉइंट अच्छा माना जाता है। फिर पेट लटक जाता है आपका, आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, ठीक है, आपका यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स हो रहा है आपका, ठीक है, प्रोलैप्स यानी कि अपनी जगह से बाहर निकलना, नीचे लटकना, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो जाए, और क्या है, शरीर में ना बलगम बनता ही रहता है, कम नहीं हो रहा है, तो बलगम बनना रोकना, इसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। म्यूकस जो है, बलगम जो है, ठीक है, या फैलगम जो है, इसको बनना रोकना, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। टेस्टिकल्स में, मेल्स में टेस्टिकल्स की कोई भी समस्या हो उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्पेशली उनको टेस्टिकल्स में कहीं प्रकार की चोट लग गई, कोई प्रकार की चोट लग गई है टेस्टिकल्स के एरिया में, तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्पेशली अगर टेस्टिकल्स में कोई प्रकार की चोट लगी हो और आपको बहुत दर्द दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। फिर रक्त की क्वालिटी को और क्वांटिटी को देखता है, यानी कि ब्लड जो है ये आपकी उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं है, ठीक है, या क्वांटिटी कैसी है, बहुत ज्यादा थिक तो नहीं हो गया है, गाढ़ा तो नहीं हो गया, बहुत ज्यादा पतला तो नहीं हो गया है खून, क्योंकि दोनों भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। अगर घट हो गया एकदम, थिक हो गया एकदम, तो क्या होगा, आपको ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम होगी। पतला हो जाए तो क्या होगा, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी भी बहुत इश्यूज हो जाती है अलग अलग प्रकार की, ठीक है। और क्या है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाए किसी को तो उसके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। बच्चों को अगर जॉन्डिस हो जाता है तो इस पॉइंट को एकदम हल्के हाथ से आपको दबाना है, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। WBCs, RBCs की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, प्लेटलेट काउंट कम हो, इसकी प्रॉब्लम हो, ठीक है। WBCs यानी कि आपका रक्त जो व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, आपके रेड ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, या प्लेटलेट होता है खून में, उसकी कमी हो गई तो उसके लिए ये पॉइंट काम आएंगे, ठीक है। शरीर में ना अगर जगह जगह पर गांठ बन रही है, इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, हर थोड़ी थोड़ी जगहों में आपको गांठ है, इसकी प्रॉब्लम है। लेडीज में अगर प्रॉब्लम होती है मिल्की व्हाइट डिस्चार्ज की, यानी कि डिस्चार्ज तो होता है, ल्यूकोरिया तो होता है, पर वो सफेद रंग का निकलता है, इसकी प्रॉब्लम है, पानी जैसा नहीं बल्कि सफेद रंग का निकलता है, इसकी प्रॉब्लम है, तो ये पॉइंट काम आएगा। IBS की प्रॉब्लम हो, यानी कि इरिटेबल बोल सिंड्रोम हो, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, इसकी समस्या हो, पर वॉशरूम थोड़ी थोड़ी आती है, ये समस्या हो, इसके लिए पॉइंट काम आएगा, ठीक है। खाना खाएं और तुरंत आपको मोशन जाना पड़ता है, ऐसी समस्या हो जिसे कि इरिटेबल बोल सिंड्रोम कहा जाता है।
चॉक खाने की हैबिट किसी को, अगर किसी को हो चॉक खाने की हैबिट, वो स्लेट की पेंसिल आती है वो खाने की हैबिट हो, मिट्टी खाने की हैबिट हो किसी को, ठीक है, पत्थर खाने की हैबिट हो, ऐसी कोई समस्या हो, ठीक है, डायबिटीज की वजह से लिम्फ में कमजोरी हो, ठीक है, डायबिटीज की वजह से लिम्फ में कमजोरी हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। कैंसर प्रिवेंशन जोन भी इसे कहा जाता है। ये पूरा जो एरिया है टो से लेकर आपकी क्या एंकल जॉइंट का जो ये पूरा एरिया है, इसे ना कैंसर प्रिवेंशन जोन भी कहा जाता है। तो अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो ये पॉइंट को आप जरूर यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कैंसर हो चुका है, आप ट्रीटमेंट कर चुके हैं इसकी पूरी, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको वापस ये कैंसर की समस्या ना हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। दोबारा कैंसर ना हो इसके लिए भी आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आपको जो कैंसर हो चुका है, ये कैंसर बढ़े नहीं बॉडी में, इसके लिए भी आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का बेस्ट पॉइंट माना जाता है ये, ठीक है। आपका और तो और आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये था हमारा MIP26। आपने देखा कि MIP26 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट। अभी चलिए जानते हैं हम MIP27 के बारे में। अभी हमारा MIP27 कहाँ था, हमारा जो पैर का अंगूठा है, ठीक है, बिग टो है, और हमारी जो दूसरी फिंगर है पैर की, इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है, ये एरिया होता है हमारा MIP27 का एरिया। देखिए आपको ऊपर फोटो में दिखा रहा है हमारी जो बिग टो, हमारे पैर का बिग टो, और हमारी दूसरा टो जो होता है, ठीक है, बड़ा टो, और उसके बाजू वाला जो टो होता है, इन दोनों के बीच में ये ऊपर तक पूरा एरिया है हमारा MIP27 का, ठीक है। अभी चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ना हमारे वात और पित्त को संतुलित करता है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। आपको मसल्स में क्रैम्प है, आपको मसल में स्पाज्म है, यानी कि नस पर नस चढ़ जाती है, ठीक है, और ये बार बार होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको अभी लेडीज में स्पेशली पीरियड्स तो हो रहे हैं, ठीक है, बट पीरियड्स के साथ में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जा रही है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा खून जाता है, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को ना हैप्पी काम पॉइंट भी कहा जाता है, यानी कि ये आपको ना हैप्पी रखने के लिए हेल्प करता है, आपको आपके पार्टनर के साथ खुश रहने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। या अगर आप मेंस्ट्रुएशन के दौरान है और आप ना मूड स्विंग से जा रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, आप पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा आपके मूड्स बहुत खराब रहते हैं, ठीक है, आपको बहुत ही खराब फील होता है, आप खुश नहीं रहते, तो वो टाइम पर भी अगर आप ये पॉइंट दबाते हैं तो आपको खुश फील होगा, अंदर से कामनेस फील होगा, अंदर से हैप्पीनेस फील होगी, ठीक है। फिर और क्या है, ये आपके आईज डिसऑर्डर्स का बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ये MIP27 आपके आंखों की जो डिसऑर्डर है इसके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है, ठीक है। आपकी लिवर एलर्जीज को दूर करता है, आपकी लिवर में कोई भी प्रकार की एलर्जी हो जाए इसके लिए ये अच्छा माना जाता है। माइग्रेन का पेन हो उसे दूर करने के लिए अच्छा माना जाता है। एलर्जी की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। लिवर में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। लिवर सिरोसिस हो जाए इसका ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। आपको नी पेन हो रहा है, आपको नोजिया फील हो रहा है यानी कि वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, इसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। और क्या है, आपको ना नम्बनेस फील होती है, ठीक है, पैरों में सुनपन फील होता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर में पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाए इसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। आपको इंसोम्निया, आपको ना थकान लग रही है इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, वीकनेस की वजह से अगर आपको इंसोम्निया फील हो रही है तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट करें, ठीक है। MIP27, चलिए जानते हैं हम MIP28 के बारे में, ठीक है। हमारा MIP28 कहाँ आता है, चलिए इसकी लोकेशन जानते हैं। तो हमारा ये हमारा बिग टो था पैर का, बराबर है। इसके बाजू वाला जो टो है, ठीक है, सेकेंड टो जो है हमारा सेकेंड टो जो है इसके दोनों भी तरफ साइड्स में, नाखून के बाजू में यहाँ पे दोनों भी तरफ आता है हमारा पॉइंट MIP28, ठीक है। ये दोनों भी तरफ यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे आता है हमारा MIP28, हाथ में नहीं पैर में, ठीक है, बिग टो नहीं और उसके बाजू वाला जो टो है, सेकेंड टो जो है, अंगूठा जो बड़ा वाला टो है वो नहीं, उसके बाजू वाला जो सेकेंड टो है वहां पे आता है ये दोनों भी तरफ साइड्स में, ठीक है। अब ये क्या क्या काम करता है इसके बारे में हम जानेंगे।
मुंह की सभी बीमारियों के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है। किसके लिए? आपके मुंह की सभी बीमारियों के लिए पॉइंट अच्छा माना जाता है। ठीक है, आपके एसिड बेस रेशियो को देखता है बॉडी में, आपकी बॉडी में कितना एसिड है कितना बेस है इसके रेशियो को देखता है, आपके पीएच के रेशियो को देखता है। ठीक है, पीएच रेशियो को मेंटेन करता है। फिर आपको अगर हो रही है चेस्ट बोन, हार्ट बोन हो रहा है, आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, आपको एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जलन तो हो रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, और एसिडिटी के साथ साथ जो भी खाना खाया है वो पूरा यहाँ तक गले तक वापस आ रहा है, उसका स्वाद वापस मुंह तक आ रहा है, जिसे कि एसिड रिफ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, इसकी समस्या हो तो भी ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, पित्त को संतुलित करता है, आपके बॉडी में पित्त को संतुलित करने का ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। मुंह की सभी बीमारियां, जिंजोवाइटिस से लेके माउथ अल्सर हो जाए, मुंह में थूक नहीं बन रही है इसकी प्रॉब्लम है, सलाइवा नहीं बन रहा है इसकी प्रॉब्लम है, दांतों की कोई भी समस्या हो जाए इसके लिए पॉइंट अच्छा माना जाता है। आपके लेग में पेन हो, ठीक है, आपके नी में पेन है, आपके नी में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, और साथ में आपके पूरे पैर में दर्द हो रहा है, या फिर घुटने में से ना आवाज निकल रही है, टक टक कट कट की आवाज निकल रही है, तो उसके लिए ये पॉइंट अच्छा माना जाता है। आपको पैरों में न्यूरोपैथी हो जाए, ठीक है, जैसे डायबिटीज की वजह से ये होती है मोस्टली, अगर इसकी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रकार से कोई भी वजह से आपको न्यूरोपैथी हो जाए पैर में, उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। ठीक है, और फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, मुंह जो है ये बड़ा हो गया है और सूजन हो गई है, पानी भर गया है मुंह के यहाँ पे, उसके लिए पॉइंट अच्छा माना जाता है। एब्डोमेन में पेन है, इसके लिए पॉइंट अच्छा माना जाता है। तो ये था हमारा MIP-28। चलिए जानते हैं MIP-29 के बारे में। इसकी लोकेशन की बात करें, आपको देखिए, आपको फोटो दिख रहा है MIP-29 की लोकेशन के बारे में। अभी जानते हैं इसमें क्या क्या इसके यूजेस है इसके बारे में। ये स्किन को ग्लो देता है, आपको ब्लेमिशेस हो जाए, स्किन पे स्कार्स हो जाए, स्किन काली काली पड़ रही है फेस की, ठीक है, इसके लिए काम आता है। आपको जो है कलर अलग अलग हो गया है चेहरे का, एक जगह पे काला हो गया, एक जगह पे सफेद है पूरा चेहरा आपका, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम हो जाए, स्कार्स हो रहे हैं आपको, स्कार यानी कि कुछ प्रकार का लग गया है और उसका स्कार रह गया है, या जो पिंपल था वो पिंपल आया है और उसके बाद वो पिंपल निकलने के बाद वहां पे उसका खड्डा रह गया है, ठीक है, इसको दूर करने के लिए काम आएगा। आपको स्ट्रेच मार्क्स है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी प्रेग्नेंट औरत जो होती है उसको बेबी हो जाए उनके बाद वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, वो जो स्किन बढ़ गई थी वो कम हुई, उसका जो एरिया है वो उसमें स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, उसे दूर करने के लिए काम आएगा। ठीक है, एलर्जी हो कोई भी प्रकार के रैशेस हो जाए पूरे बॉडी पे, ठीक है, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो, स्किन में कोई भी प्रकार की एलर्जी हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, इसके लिए ये पॉइंट काम आएगा। फुल स्किन इश्यू के लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। अभी शरीर में ना कोई भी प्रकार की गांठ ना ही बने, आप ये चाहते हैं तो भी आप ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं। स्पेशली ना जिनके जो है ना पहले ही किसी के घर में अगर इनके मम्मी को, पापा को या फैमिली में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है कि गांठें होती है शरीर में, ठीक है, कोई भी प्रकार की गांठ हो जाती है शरीर में, कैंसरेशियस हो ना हो, बट ऐसी कोई भी गांठें बन जाती है शरीर में और आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको उससे प्रिवेंशन करने के लिए मदद करेगा। इवन अगर आपको ना शरीर में गांठ हो चुकी हो और आप उससे जो है ना गलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये पॉइंट को ना डायरेक्टली आपको 6 महीना या 1 साल डेली रोज करना पड़ेगा। अगर आप इसे रोज ऐसे करते हैं ना तो वो क्या करेगा, वो गांठ को ना गला देगा, ठीक है, आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसे देखिए, आप 1 आध महीने के लिए, गांठ तो कब से होगी आपके शरीर में क्या पता, ठीक है, किसी को 6-7 साल से हो सकती है, 10-15 साल से भी हो सकती है गांठ शरीर में, ठीक है, अभी कितने साल से हमें नहीं पता, बट अगर आप 6 महीना इसका लगातार उपयोग करते हैं तो आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। और अगर आप 1 साल तक प्रॉपर इसका यूज करते हैं पॉइंट का, तो आपको उसे फुल टू रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो आप इसे जरूर यूज कीजिएगा। ओके, और सभी को प्रेस करने का तरीका पता है, आप उस एरिया को ऐसे दबाते दबाते प्रेस कर सकते हैं। अगर किसी को भी बताई गई प्रॉब्लम्स में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन पॉइंट्स को ना कितनी देर के लिए प्रेस करेंगे, 2 से 3 मिनट एक बार दिन में, 2 से 3 बार 1 मिनट के लिए दिन में आप प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर किसी को भी बताई गई बीमारियों में से कोई बीमारियां हो तो आप इन पॉइंट्स को ना 2 से 3 बार 1 मिनट के लिए प्रेस करेंगे।
ठीक है। और अगर आपको ऐसी बताई गई कोई बीमारी ना हो और आप इसे प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट, ठीक है, स्पेशली इस पॉइंट की बात नहीं कर रही, कोई भी पॉइंट अगर आप देख कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उन्हें 1 ही मिनट के लिए प्रेस करेंगे दिन में 1 बार, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। 1 ही मिनट यानी कि आप 8 बार भी प्रेस कर चुके हैं, 8 से 10 बार तो भी बहुत है, सिर्फ 1 ही बार आपको प्रेशर करना है इनको, ठीक है। फिर और क्या है, कोई भी प्रकार की सिस्ट हो जाए, फाइब्रॉइड हो जाए, स्टोन्स हो जाए, कहीं पर भी हो, उसे कम करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। किडनी में स्टोन्स हो गए, ठीक है, किडनी सिस्ट हो गए, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गया, ओवरीज में सिस्ट हो गई, ठीक है, या फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है, इसकी प्रॉब्लम है। हमारे जो पित्ताशय है, ठीक है, हमारा जो गॉल ब्लैडर है, इसके अंदर स्टोन हो गई, उसकी प्रॉब्लम है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो गई, इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। गांठ हो जाए, चेस्ट में गांठ हो गई है, लंग्स में फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, ट्यूमर हो गए हैं, ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, इसकी प्रॉब्लम है। हाथों में कहीं पर भी गांठ है, ठीक है, और कहाँ हो सकता है, तो पूरे शरीर में, पैर पे कहीं पर भी गांठ है, कोई भी पूरे शरीर में हो जाए, इसके लिए अच्छा माना जाएगा। हार्ट में ब्लॉकेज है, इसके लिए पॉइंट काम आएगा, ठीक है। कोई भी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाए, सिस्ट आ जाए, फाइब्रॉइड्स हो जाए, स्टोन्स आ जाए, इसके लिए पॉइंट अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा MIP30, इसके बारे में चलिए हम जानेंगे, ठीक है। अभी MIP30 जो है, ये आपकी रिंग टो जो है, आपका रिंग टो जो, हमारे रिंग टो से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो आता है हमारा MIP30। देखिए आपको फोटो दिख रहा है, फोटो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। फिर अभी ये जो है ना, ये क्या क्या काम करता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये आपके शरीर में से ना फैट निकालने का बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है, आपके शरीर में से फैट निकालेगा, ठीक है। फैट निकालने का इसे मास्टर पॉइंट कहा जाता है। तो अगर आप ना आपके शरीर में से चर्बी निकालना चाहते हैं, आपको हो गया है क्या, आपको हो गया है वेट, आपका जो है ना वजन बहुत ही बढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपको वेट लॉस करना है, तो इसके लिए पॉइंट अच्छा माना जाता है। आपके शरीर में एनर्जी को इंक्रीज करता है, ठीक है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे दिन में 2 से 3 बार अगर आप करेंगे वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे। बट ऐसा मत सोचिए कि मैं 1 महीना कर रही हूँ या 15-20 दिन कर रही हूँ तो मेरे को रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको 5-6 महीना प्रॉपरली इन पॉइंट्स को करना ही है, ठीक है। फैट की गांठ हो कहीं पर भी, ठीक है, बॉडी में फैट की गांठ हो, जैसे कि फैटी लिवर हो गया, स्प्लीन फैटी हो रहा है, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन की साइज बढ़ रही है, ठीक है, स्प्लीन एनलार्ज हो रहा है, ब्रेन फैट बढ़ रहा है, पित्त को बैलेंस करता है बॉडी में। तो अगर आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है तो उसे कम करने के लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है। और साथ में ये आपकी जो है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। क्या करता है ये, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये था हमारा MIP30 जो कि मास्टर पॉइंट है किस चीज का, आपके वेट लॉस का और फैट जो है उसको कम करने का, ठीक है। ये कहाँ आता है, आपकी रिंग टो के यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ हमने एंड किया हमारा MIP30 तक के सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने MIP1 से MIP30 तक के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए हमने पूरा वर्कशॉप खत्म ही कर लिया। आपको कैसा लगा वर्कशॉप, इसके बारे में जरूर हमें बताइएगा। और प्लीज प्लीज ये सारे वीडियोस ना बहुत लोगों तक शेयर करिए ताकि इन्हें भी इन सारे जो है पॉइंट्स की ना नॉलेज मिले, उन्हें भी, ठीक है, उन्हें भी ये नॉलेज आए और हमारे चैनल से जुड़ सके, क्योंकि हम लोगों का काम ही वही है, हमारा एम ही वही है कि हम लोग ज्यादा लोगों तक ना एक्यूप्रेशर की नॉलेज पहुंचा सके, ठीक है। और घर बैठे बैठे वो कैसे खुद का इलाज खुद कर सकते हैं ये उन्हें बता सके, कि उन्हें हर बार ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए ना जाए, बड़ी बड़ी चीजों के लिए हाँ ठीक है आपको जाना ही चाहिए, हम ना नहीं कह रहे, इमरजेंसी सिचुएशन में यस आपको जाना ही चाहिए। बट उसके साथ साथ आप बाकी क्या काम कर सकते हैं जो कि आपको हेल्दी रखेगा, इसके बारे में ये हम तो बताते हैं आपको, ठीक है। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियोस को शेयर कीजिएगा ज्यादा लोगों के साथ। और आपको ये वर्कशॉप कैसा लगा इसकी डिटेल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार वापस आपको याद दिला दूं कि अगर आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए इसके
अगर आपने पहले ही फॉर्म भरा हुआ है, आपने वो तीनों स्टेप फॉलो किए जिसमें कि फॉर्म भरना था, सेकंड था आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना था, और थर्ड था आपको हमारे कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना था। अगर आपने उनमें से कोई भी किया हुआ है, सभी चीजें की हुई है, तो आपको सर्टिफिकेट बिंदास मिल जाएगा। अगर आपने उनमें से कोई एक भी अपने स्टेप मिस किया है तो आपको चांसेस कम हो जाते हैं सर्टिफिकेट मिलने के, ठीक है। और सर्टिफिकेट्स जो है ये आपका जो ये वाला सेम वर्कशॉप जो इंग्लिश में 5 मई को खत्म होगा, उसके 10 दिन बाद ही आपको, 10 दिन के अंदर अंदर ही आपको मिलने वाली। अभी आपको कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, अभी I mean 5 दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए। 5-7 दिन के बाद जो है हम मैन्युअली जो सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने लगेंगे, तो हम एक एक जन को एक एक सर्टिफिकेट सेंड करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो विद इन 10 डेज आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगी, यानी कि 5 मई को खत्म हो रहा है, तो 15 मई तक आपको सारी सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।